नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में तो आप जुटे ही होंगे बहुत ईमानदारी के साथ। मगर एसएससी में सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, अगर हम उसे जान लें या फिर उसे हम समझ लें, अपने दिमाग में बसा लें कि यार कम से कम ना मुझे इतना तो स्कोर करना ही है, यदि मैं इतना स्कोर कर दूंगा तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, मेरा टीयर 1 निकल जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि जो बेसिकली प्रीवियस कट ऑफ्स रही हैं उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं आपको कितना स्कोर करना चाहिए, क्या उससे ज़्यादा 2-4 नंबर लाने चाहिए, या फिर अगर आप उतने भी ले आते हैं या फिर इस बार अगर आप उससे कम नंबर भी स्कोर कर रहे हैं तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो 100% है। ठीक है, टीयर 1 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं जो कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग ही अभी यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि टीयर 2 तब होगा जब हम टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे। तो अभी फाइनल सिलेक्शन तो दूर है, मगर हम पहली स्टेज को पार करने के लिए अभी कहाँ खड़े हैं, कितने कदम और बढ़ाने हैं, वो कदम बढ़ेंगे कैसे, इन हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए जल्दी से सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, सर मैंने एसएससी लिखा है प्रॉपर, मगर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे एसएससी सीजीएल से। ठीक है, एसएससी सीजीएल मतलब भारत में सबसे बड़े एग्जामों में अगर देखा जाए वनडे एग्जाम में तो एसएससी सीजीएल आपको मिलता है, इसे ही मिनी आईएएस भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। अगर हम बात करें 2024 जहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज थी और किसी ने भी मतलब यकीन मानिए सर किसी ने भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी वैकेंसीज होने पर 17,727 वैकेंसीज होने पर जो जनरल की कट ऑफ है वो 153 टाप जाएगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं की थी। यकीन मानिए सर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं ये सोचकर बैठे होंगे कि यार इतनी कट ऑफ चली जाएगी। मगर अगर आप देखेंगे ना तो बच्चे के लिए ना बहुत सारे सोर्सेज आज की डेट में अवेलेबल हैं, उसके पास बहुत समुद्र है एक तरीके से, और वो कवर भी कर रहा है, मेहनत भी ज़्यादा कर रहा है, उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से वो पढ़ाई कर लेता है, जिसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ हाई जा ही रही हैं। इसके साथ साथ एक और मैं चीज़ आपको बताऊँगा, जो विद्यार्थी पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो तो आ ही रहे हैं देने के लिए, अगर क्वालिफाई नहीं हुए, जो क्वालिफाई भी हो गए हैं ना वो भी आ रहे हैं सर देने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी है और उसकी जो नौकरी है सीजीएल के माध्यम से वो लग गई है भैया बिहार में, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश का वो विद्यार्थी है उसकी नौकरी लग गई है तमिलनाडु में, तो वो प्रयास करता है कि मैं फिर दूँ एग्ज़ाम जाके और मुझे होम स्टेट मिल जाए, और कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है, वो भी एक रीज़न है जिसके चलते कट ऑफ जो है वो लगातार हाई आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब एसएससी सीजीएल को ही सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2,500 से 3,000 वैकेंसीज यहाँ पर आपको कम देखने के लिए मिली रही हैं। इस बार 2025 में जो वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं उनकी संख्या है 14,582, 14,582 मतलब 14,582 यहाँ पर आपको वैकेंसीज जो हैं इस बार देखने के लिए मिल रही हैं। अब सवाल यहाँ पर मन में भी आपके उठेगा, आपने भी देखा होगा, मगर मन में अभी भी यही एक सवाल होगा, क्या इतना या इससे ज़्यादा। देखिए यकीन मानिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 160 प्लस स्कोर करना होगा। ठीक है, 160 के आसपास स्कोर आपको करना होगा, 160 प्लस। यूआर के लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जनरल वाले कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उन्हें ये रखना होगा सर अपना टारगेट, 160 प्लस अपना टारगेट रखना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं वो ये मान पाएंगे कि चलो ठीक है, हाँ उम्मीद है कि मैं इस बार हो जाऊंगा, मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, टीयर 1 हो जाएगा, मुझे टीयर 2 की तैयारी करनी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ओबीसी, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, सारा ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैं 2025 एक तरीके से लिख देता हूँ, 2025 में यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम बात करें तो मैंने कहा यूआर के लिए आपको 160 प्लस देखना होगा सर। ओबीसी के लिए अगर मैं कहूँ तो ओबीसी के लिए कम से कम आपको सर 153 प्लस इस बार देखना होगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो आपको कम से कम यहाँ पर 148 प्लस देखना होगा। एससी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम सर आपको यहाँ पर 132 प्लस देखना होगा। एसटी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम सर यहाँ पर आप लोगों को 120 प्लस देखना होगा। वहीं ईएसएम, ओएच, एचएच, वीएच, इन सब कैटेगरीज की मैं बात करूं तो आपको कम से कम 6 नंबर बढ़ा के चलने चाहिए। उतना कम से कम आपको देखना ही पड़ेगा, अगर आप उतना नहीं देख रहे हैं तो यकीन मानिए समस्या है। ठीक है, ये भी समझाऊंगा कि कैसे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, मगर ये तो मैंने अपनी तरफ से ये कहा कि अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर चुके हैं तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए 2025 के लिए, 2025 के लिए प्री के अकॉर्डिंग, टीयर 1 के अकॉर्डिंग। चलिए सेकेंड एग्ज़ाम, दूसरे एग्ज़ाम को देखते हैं। सेकेंड एग्ज़ाम कौन सा है सर? CHSL। ठीक है, इसमें मैंने एलडीसी जैसे की जो पोस्ट है यहाँ पर आपको मिल रही है, डीओ वाली नहीं रखी है। ठीक, उसकी और हाई रहती है, इसीलिए 170 के ऊपर थी उसकी मेरे हिसाब से। चलिए यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2024 में जो वैकेंसीज थी
3712 थी, मतलब 3712 थी। 2025 में जो वैकेंसीज़ हैं 3131 हैं कुल मिला के। अगर आप देखेंगे 600 के आसपास वैकेंसीज़ हैं जो कम हो गई हैं पिछले बार की तुलना में। अब लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे यूआर की कट ऑफ यहाँ पे 157 थी। ओबीसी की अगर आप देखेंगे 156 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, 156। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस ये सब कट ऑफ यहाँ पर मिल रही है आपको देखने के लिए। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि 2025 में आपका यहाँ पर क्या लक्ष्य होना चाहिए। देखिए हो सकता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, मगर मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि भाई कम चली जाए, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, कम जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कम जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सिलेक्ट हो, मगर आपको वो कंपटीशन समझना पड़ेगा कि वैकेंसीज कम हुई हैं, बच्चे ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं। पिछले बार जिनके 156 भी थे वो भी क्वालिफाई नहीं हुए, वो इस बार भी आएगा, पेपर देगा, बीच में हुआ नहीं है ना, 2024 में होता, 25 में होगा, तो वो भी आएगा 156 वाला, वो ज़्यादा ही मारेगा, कम से कम 10 नंबर इस बार। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, हवाबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि 130 जाएगी इस बार, तो वो आप भी जानते हैं नामुमकिन सी बात है। तो कम से कम देखिए इस बार आपको 163 प्लस देखना चाहिए, इससे प्लस ही देखना चाहिए, इससे प्लस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो यहाँ पर आपको 156 प्लस, यहाँ पर 156 दे रखा था, तो कम से कम यहाँ पर आपको 160 प्लस सर देखना चाहिए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 150 155 के ऊपर यहाँ पर आपको देखना चाहिए। एससी की अगर मैं बात करूँ 145 के ऊपर टॉप जाएगी सर इस बार, पूरी उम्मीद है। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 135 के ऊपर तो रखिए एटलीस्ट, बाकी सब में आप 5-5 6-6 नंबर आगे बढ़ाकर चलिए, इतना आपको एटलीस्ट करना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये आप देख रहे हैं किसके बेसिस पे, 2024 में जो कट ऑफ थी, उसके बाद में 2025 में बता रहा हूँ कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो ये आपके लिए सेफ स्कोर होगा। अगर आप इसके आसपास स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है। इसके आसपास स्कोर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए और थोड़ा सा और बेहतर कर पाएँ, और एक्यूरेसी हो जाए, नेगेटिव कम हो, गलतियाँ कम करें, ठीक। एक एग्ज़ाम और टारगेट करूँगा सर, वो है CPO। देखिए CPO की नोटिफिकेशन आई नहीं है, बट जब 2024 में आई थी तो बहुत बढ़िया वैकेंसीज थी, 4187, मतलब 4187 वैकेंसीज थी। अगर इसके आसपास आ गई तो बात बन जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ काफ़ी आप देखेंगे यहाँ पर कम आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर इसके आसपास ही कहीं पर वैकेंसीज आती है तो मुझे लगता है कि मैं फिर ये कहूँगा, मैं कह रहा हूँ इसके आसपास अगर वैकेंसी आती है 4000 प्लस अगर आती है तो आपके लिए 2025 का जो सेफ रहेगा सर, यूआर के लिए मेल वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, पुरुष वाली, ठीक है, यूआर के लिए 125 प्लस पे आपका काम हो जाएगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ 118 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ 116 के आसपास, प्लस ज़रूर लगाइएगा। एससी की अगर मैं बात करूँ सर, कम से कम 95 के आसपास। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप मान के चलिए 90 के आसपास, ठीक है। ये आपको एटलीस्ट ये सेफ आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सेफ स्कोर मिलेगा अगर वैकेंसी 4000 प्लस आती हैं। तो नहीं आती हैं तो फिर एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितना आपके लिए सेफ स्कोर होगा। अब जो विद्यार्थी लगभग इसके आसपास पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जो विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं, ये महिलाएं वाली थी, ठीक है, इसमें भी यहाँ पर आप +5 कर लेंगे सब में, तो आपको फीमेल्स वाला भी यहाँ पर डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यूआर की 135 थी तो 140 प्लस इस बार आप लेके चलिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस तरीके से +5 आप लेके चलेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो फीमेल वाला भी मैंने आपको समझा दिया CPO के संबंध में। अब जो विद्यार्थी इसके आसपास स्कोर कर रहे हैं बहुत अच्छे, वेल एंड गुड है। जो विद्यार्थी लगभग मान लीजिए अभी भी 15-20 नंबर 25 नंबर पीछे चल रहा है, तो देखिए उसके लिए हमारे पास है मास्टर पास। इस मास्टर पास के तहत अब मान लीजिए भाई आप CGL में भी देने वाले हैं पेपर, आप CHSL का पेपर भी देने वाले हैं, आप CPO का पेपर भी देने वाले हैं, आप स्टैनो का पेपर भी देने वाले हैं, ठीक है, और आपको लगता है मैं तो रेलवे भी दूंगा, तो इस मास्टर पास के तहत आपको SSC CGL CPO CHSL GD दिल्ली पुलिस, इसके अलावा रेलवे के भी जो सभी कोर्सेज़ हैं उन सब का भी एक्सेस आपको मिल जाता है। मतलब आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब से ही रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की ड्यूरेशन में, और Tier 1 Tier 2 दोनों को ही टारगेट करते हुए बैचेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लिए आपको अफसर बैच मिल जाता है, दिल्ली पुलिस के लिए अफसर 6.0 बैच भी मिलता है। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई से। कब से स्टार्ट हो रहा है? 31 जुलाई से। ये अफसर बैच 5.0 जो है वो रनिंग में है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइम और स्टैंडर्ड, प्राइम के अंदर आपको
प्रीवियस बैच का एक्सेस मिलता है और टेस्ट सीरीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी स्टैंडर्ड बैच में वो चीज़ें नहीं मिलती। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ही टारगेट बैच आपको मिल जाते हैं। ये टारगेट बैच 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है जयपुर क्लासरूम से लाइव बैच है, ये 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लाइव क्लास फ्रॉम जयपुर क्लासरूम आपको मिल जाता है। इसमें भी वो स्टैंडर्ड और प्राइम वाले फीचर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास हर एक तरीके का बैच है, उसमें टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपको और ज़्यादा मदद करती है एटलीस्ट यहाँ तक स्कोर करने में। ठीक है, कहीं कोई डाउट रहे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर छोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।